चलिए आज हम लोग चलते हैं समान अनुपात और अनुपात जो अध्याय 5 है, ठीक है, उसके एक्सरसाइज 2 में चलते हैं। और आप लोगों का जो सिलेबस है, जो जिस तरीके से आप लोग को पढ़ाना है, जो कोर्स है वो आ चुका है और उसके हिसाब से आपको पढ़ाई करते ही जाना है। हर महीने की 15 तारीख तक आप लोगों को असाइनमेंट दिया जाएगा, उसको कंप्लीट करना है। यदि कंप्लीट नहीं करेंगे, नहीं जमा करेंगे तो आप फाइनल एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे, क्योंकि और ना ही उसका रिज़ल्ट आपका निकलेगा, क्योंकि ये जो नंबर है हर महीने के नंबर यहाँ से अपलोड किया जाएगा कंप्यूटर में, वहाँ के साइट में, रायपुर के साइट में, माध्यमिक शिक्षा मंडल के साइट में, ठीक है। तो आप लोग इस बात को ध्यान रखेंगे। लीजिए पहला क्वेश्चन देखिए। किसी क्रिकेट मैच में 3 खिलाड़ियाँ ए, बी और सी के रनों की संख्या का अनुपात ए अनुपात बी बराबर बी अनुपात सी बराबर 1/2 के अनुपात में है। यदि तीनों खिलाड़ियों के कुल रनों की संख्या 364 हो तो प्रत्येक खिलाड़ियों के रनों की संख्या ज्ञात करो। दिया है 3 खिलाड़ियों ए, बी तथा सी के रनों का अनुपात ए अनुपात बी बराबर बी अनुपात सी बराबर 1/2 ये दिया हुआ है, तो हम इसको थोड़ा अलग अलग लिखते हैं। अतः a/b बराबर 1/2 और b/c बराबर भी 1/2। यहाँ पर आप देखिए कि b का मान यहाँ पे मान लो 2 है, लेकिन b का मान यहाँ पे क्या है, 1 है, 1 है। इसको बराबर करना है हम लोग को, क्योंकि एक खिलाड़ी 2 अलग अलग रन तो नहीं बनाएगा ना एक ही मैच में, ठीक है। तो यहाँ 2 लिखा है, यहाँ 1 लिखा है, तो हम लोग इसको इक्वल कर लेते हैं। और इक्वल करने का तरीका ये है कि इसमें 2 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, या हो जाएगा ये b/c बराबर 1 × 2, और नीचे भी करना पड़ेगा, नहीं तो अनुपात गलत हो जाएगा, ये जो रेशियो दिया है वो गलत हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4। अब यहाँ पे a/b, a और b का अनुपात 1/2 है, यहाँ b/c का अनुपात 2/4 है। b का वैल्यू हर जगह 2 हो गया, इसलिए क्या होगा, अब a अनुपात b अनुपात c बराबर a का 1 हो जाएगा, b का 2 हो जाएगा और c का 4 हो जाएगा। अनुपातों का योग, अनुपातों का योग 1 + 2 + 4, 4 × 2 = 6 और 1 = 7। अब कुल रन इन तीनों के द्वारा जो कुल रन बनाया गया है, कुल रन वो है 364। तो अलग अलग ये तीनों ने कितना रन बनाया वो निकाल लेते हैं। ए के द्वारा बनाए गए रन, तो ये हो जाएगा आपका ए का अनुपात कितना, 1 है, टोटल अनुपात 7 है, 364। तो 7 × 5 = 35, 1 बचेगा, 14 हो गया, 7 × 2 = 14, यानी कि इसने 52 रन बनाया। बी के द्वारा बनाए गए रन यही लिखना है, इक्वल टू बी का है 2/7, 364, 7 × 5 = 35, 7 × 2 = 14, 52 × 2 = 104। तो बी ने 104 रन बनाया, तथा सी के द्वारा बनाए गए रन क्या हो जाएंगे, सी का है 4 अनुपात 4/7, 364 काट देंगे, ये हो जाएगा 4 × 2 = 8, 4 × 5 = 20, यानी 208 रन। तो आंसर आ गया, एक ने 52 रन बनाया, दूसरे ने 104 रन बनाया और तीसरे ने 208 रन बनाया, ठीक है। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर अगला सवाल बताते हैं जल्दी से।
क्वेश्चन नंबर 2, 3 कर्मचारियों ए, बी और सी के वेतन का अनुपात 2:3:5 है। यदि उनके वेतन में क्रमशः 15%, 10% और 20% की वृद्धि कर दी जाती है तब उनके वेतन का अनुपात क्या होगा? तो ए, बी और सी के वेतन का अनुपात 2:3:5। ए, बी तथा सी के वेतन का अनुपात 2:3:5 है। माना ए का वेतन 2x, बी का वेतन 3x, सी का वेतन 5x है। प्रश्नानुसार ए का नवीन वेतन 2x प्लस 15%, 2x का 15%, 15% ऑफ 2x निकालेंगे, 2x का 15%, 2x 15/100। चलो इसको नहीं काटते हैं अपन, तो लघुत्तम लेंगे तो ये तो आ जाएगा 100 और ये हो जाएगा 1 से भाग करेंगे 100, 100 दूनी 200 x और ये हो जाएगा 100 से 100 भाग करोगे 1 आएगा, 1 का इनसे गुणा होगा तो यही हो जाएगा 15 दूनी 30x, यानी कि 230/100। ये आ जाएगा 230x/100। बी का नवीन वेतन, बी का नवीन वेतन हो जाएगा, इसका है 3x प्लस 3x का 10%, क्योंकि इसका 10% बढ़ता है तो ये हो जाएगा 3x गुणित 10/100, यानी कि 3x 30x/100, लघुत्तम आएगा 100, यहाँ हो जाएगा 300x, ये हो गया 30x, यानी 330x/100। सी का नवीन वेतन, सी का वेतन है 5x और इसमें कितना वृद्धि हो रहा है, कितना बढ़ रहा है? 20%। 5x का 20%, तो ये हो जाएगा 5x और 5x गुणित 20/100, इसको भी कैंसिल नहीं कर रहे हैं हम लोग। 5x 20×5 कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा, ये 100x/100 कैंसिल नहीं कर रहे हैं, ये हो जाएगा 100, यहाँ 500x, ये है 100x, यानी कि 600x/100। अब इनका जो नवीन वेतन है उनका अनुपात, नवीन वेतन का अनुपात, तो पहले वाले का आया है, एक आया है कितना? 230/x/100 अनुपात 330x/100 और फिर इसका आया है 600x/100। तो अनुपात यानी कि तुलना या अनुपात अपन कैसे करेंगे किसी भी चीज़ में, किन्हीं भी 2 चीज़ों में, 3 चीज़ों में, जो एक जैसी चीज़ें हैं उनको अपन लोग क्या करते हैं? हटा देते हैं सबसे, बाकी जो बचता है उनसे कंपेयर किया जाता है, उनसे तुलना किया जाता है। एक जैसी चीज़ें, एक जैसी संख्याएँ क्या क्या मिलेंगी? सब में 100 ये हट जाएगा, सब में x है, ये हट जाएगा, 230, 330, 600, तो ये इसमें भी 10 से डिवाइड कर सकते हैं, इसको भी 10 से डिवाइड कर सकते हैं, इससे भी 10 से डिवाइड कर सकते हो, या 10 कॉमन ले सकते हो, वो भी हट जाएगा। बाकी जो संख्याएं बचेंगी उनमें अनुपात आएगा, तो इसलिए ये हो जाएगा 23:33:60, ये आपका आंसर है। ठीक है, लिख लीजिए इसको।
क्वेश्चन नंबर 3, किसी व्यवसाय में 3 व्यक्ति ए, बी और सी को 70,000 रुपये का मुनाफा मिलता है। एक व्यवसाय करते हैं, बिजनेस करते हैं 3 व्यक्ति मिल करके, तो उनको 70,000 रुपये का फ़ायदा हुआ। उन्हें इस मुनाफे को ए अनुपात बी बराबर 4/2 व बी अनुपात सी का 10:5 के अनुपात में बांटना है। बताइए कि प्रत्येक को कितने रुपए मिले, ए को सी का कितना गुना रुपए मिलेगा। तो ए और बी का अनुपात दिया है 4:2। ज्ञात है ए अनुपात बी बराबर 4:2, यानी कि A/B बराबर 4/2 तथा B अनुपात C 10/5, B अनुपात C 10/5। अब यहाँ पे आप देखिए कि ये अनुपात दिया हुआ है, इसलिए B अनुपात C 10:5 10/5 हो गया। B का मान फिर से यहाँ B का मान 2 है, B का मान 10 है, इसको हम लोग को क्या करना है, बराबर करना है, इक्वल करना है B के मान को। इसको यदि अपन कैंसिल कर दें, काट दें इसको, तो बराबर हो जाएगा। यहाँ पर B का मान 2 आ जाएगा, तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, यानी 2/1। अब 1 तथा 2 से A अनुपात B अनुपात C, A का मान हो गया मान लो 4, B का मान यहाँ 2 है तो B का मान यहाँ भी 2 हो गया, और C का मान हो गया 1। अनुपातों का योग 4 धन 2 धन 1 7। कुल जो इन लोग को मुनाफा हुआ है वो है 70,000 रुपये। कुल मुनाफा है 70,000 रुपये। 70,000 रुपये को अब इन लोग को बांटना है, तो ए को कितना मिलेगा, ए को प्राप्त, ए का जो रेशियो है वो है 4, टोटल जो आया अनुपातों का योग वो है 7, और यहाँ पे है 70,000 रुपये। 40,000 रुपये बी को प्राप्त, बी का अनुपात क्या आया था यहाँ पे 2/7, 70,000। ये कितना हो जाएगा, 20,000 रुपये। सी को प्राप्त, सी को प्राप्त हो जाएगा, सी का क्या है 1, तो 1/7 गुणित 70,000। ये आ गया 10,000। अब ए को सी की अपेक्षा 4 गुना ज़्यादा मुनाफा प्राप्त है। नोट कर लीजिए इसको।